जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी जानते होंगे आप सबसे बड़े और विशेष दिनों की शुरुआत हो रही इन तिथियों में तुलसी की लकड़ी को आपको घुमाकर एक जगह पर जरूर रखना चाहिए ताकि 3 साल का ये बहुत बड़ा कार्य हो जाए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास हमें 3 साल के बाद प्राप्त होता है। इस पुरुषोत्तम माह में तुलसी की लकड़ी का कार्य सबसे ज्यादा फलीभूत माना जाता है। अगर कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो तुलसी की लकड़ी का विशेष कार्य जरूर कर लेना चाहिए। आप सभी को तिथि की जानकारी देना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, आपको तिथि की जानकारी होनी चाहिए कि आपको कब क्या करना है। हम यहाँ पर बात करेंगे नवमी तिथि की। तो रविवार को नवमी तिथि रहेगी और 10वीं तिथि सोमवार को होने वाली है। गंगा दशमी जिसे कहा जाता है। गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी और नौ तपा भी 25 तारीख से ही शुरू हो रहे हैं। सूर्य भगवान रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सोमवार का दिन होने के कारण गंगा दशहरा बहुत ही खास हो गया है। बात करेंगे मंगलवार की। मंगलवार को एकादशी शुरू तो हो जाएगी, परंतु ये 10वीं युक्त एकादशी है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत हम सभी को पुरुषोत्तम महीने की एकादशी जो जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है, वो व्यतिपात योग के साथ में प्राप्त बुधवार को 27 तारीख को प्राप्त हो रही है। इस बार भी में गुरु प्रदोष व्रत प्राप्त हो रहा है जो कि गुरुवार के दिन हम धारण करेंगे। शाम के समय प्रदोष काल की तिथि है, इस कारण से हम 28 तारीख अर्थात 28 मई 2024 द्वादशी में से त्रयोदशी का व्रत करना ठीक रहेगा। इसे गुरु प्रदोष के व्रत के रूप में जाना जाएगा। एकादशी, दशमी और प्रदोष की बात हो गई। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पूर्णिमा के व्रत की। पूर्णिमा का जो व्रत है वो 30 तारीख शनिवार को इस बार किया जाएगा। 30 तारीख को व्रत की पूर्णिमा रहेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। और 31 तारीख को दान पुण्य की पूर्णिमा रहने वाली है, जो कि मैं आपको सब कुछ बता दिया है सही से। चलिए आइए उपाय के बारे में जान लेते हैं। तिथि का विवरण जैसा कि मैं पंचांग में से आपको देखकर बताया हुआ है। आइए तुलसी माता के सर्वश्रेष्ठ उपायों के बारे में बताते हैं। आपको करना अनिवार्य है, भले ही आपने स्नान ध्यान कुछ भी नहीं करा, कोई नियम नहीं लिया है, ये पूरे महीने कर सकते हैं। नहीं किया है तो कुछ विशेष दिन पर आप जरूर कर लें। मनोकामना की पूर्ति के लिए तुलसी का ये श्रेष्ठ कार्य आपको करना है। हालांकि बताते सब हैं, लेकिन श्रेष्ठ नियम के तहत बहुत कम लोगों को ये जानकारी होती है। जी हाँ, तुलसी की लकड़ी के दीप दान की। ऐसे में तुलसी की लकड़ी का दीप दान तो सभी करते हैं। अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के समक्ष दाहिने हाथ की तरफ तुलसी की 2 पत्तियां डाल करके जल रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का 11 बार, 21, 108 बार जितना हो सके आपसे जप करें। और सुबह के समय जल का लोटा रखें और उसमें 2 तुलसी पत्र रखें। अधिक मास के शाम के समय उसे प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करें। घर के सभी सदस्यों को वितरित करें और छिड़काव भी करें। पुरुषोत्तम मास के इस महीने में आप नहाने के पानी में प्रतिदिन तुलसी की लकड़ी को घुमा करके स्नान जरूर करना चाहिए। तुलसी की लकड़ी का आप दीपक बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें, हरा भरा तुलसी का पेड़ नहीं तोड़ना है। जब तुलसी की लकड़ी सूख जाएगी तब तुलसी की लकड़ी को आप निकाल लेना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हरी तुलसी की लकड़ी अगर आप जलाते हैं तो दोष उत्पन्न होता है। अब तुलसी की मंजरी और बीज होते हैं वही बहुत सुखद माने जाते हैं। तुलसी के बीज आप लेकर आए, उसे सुंदर तरीके से एक माला बना सकते हैं। आप तुलसी की पत्तियों पे राधा राधा लिखकर साधारण सरल तरीके से चंदन की 11, 21, 51 बिंदी लगा करके एकादशी, दशमी, पूर्णिमा, प्रदोष के दिन और श्रेष्ठ तिथियों पर अगर आप श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो प्रसाद के रूप में, माला के रूप में तो लाभ देती हैं। तुलसी की जो ये बाती होती है वे कैसे बनानी है, कई लोग ये गलती कर देते हैं, सीधी तुलसी की लकड़ी लेते हैं और जला देते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं होता। इसकी एक प्रक्रिया कही गई है। तुलसी की लकड़ी को आप लेकर आए तो संभव हो तो जोड़े से एक दीपक नहीं जलाते हैं एक बाती कभी भी, तो तुलसी की लकड़ियां ले लीजिए। 4 आंगुल के बराबर तुलसी की लकड़ी उससे बड़ी हो सकती है लेकिन छोटी ना लें। हमेशा बाती जो है 4 अंगुल के बाती बराबर ही कही गई है। भगवान का नाम सुमिरन करते रहें। तो तुलसी की लकड़ी की एक बाती स्वरूप बना लीजिए और इसमें कई लोग कच्चा सूत लपेट देते हैं, ये भी सुई रहती है। बने तो रुई लपेट दे, वो भी उत्तम रहती है। संभव हो तो तिल के तेल में डुबो या फिर सरसों का तेल प्रयोग नहीं करेंगे या फिर देसी घी में आप इसे प्रयोग करें। फिर इसे श्री नारायण के समक्ष, भले ही श्री कृष्ण भगवान, जगन्नाथ भगवान हो, मूर्ति प्रतिमा किसी भी रूप में, या श्री कृष्ण भगवान का कोई भी प्रतिरूप, उनके समक्ष आप रोज सुबह शाम आप एक महाहवन करने जा रहे हैं। मात्र एक तुलसी की लकड़ी का दीपक आपके जीवन के सारे कष्टों को खत्म कर देगा। तो आप सभी को सरल तरीके से तुलसी की लकड़ी को इस प्रकार से श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करें। ऐसा करने से कई वर्षों के दीपदान का फल हमें प्राप्त होता है। वहीं गुरुजी में बताते हैं, एक बार जो भी श्री नारायण के समक्ष तुलसी की लकड़ी का दीपदान करता है या तुलसी की लकड़ी को बचे हुए दिनों में किसी पत्थर पर घिस करके उसका हरी चंदन बना करके, जैसे कार्तिक का महीना होता है उससे भी ज्यादा फल देने वाला कार्तिक का महीना तो हमें हर साल प्राप्त होता है। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हम
दान पुण्य करते ही हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास हमें 3 साल के बाद प्राप्त होता है। तो तुलसी की लकड़ी का आप नियम बांध लीजिए, अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लें। तुलसी की लकड़ी का हरी चंदन बना करके किसी पत्थर पर घिस लें, साधारण चंदन सा बना लें। श्री नारायण के समक्ष जिस भी स्वरूप में आपके लड्डू गोपाल उन्हें श्रृंगारित करें। अपने मस्तक पर भी तुलसी की लकड़ी का चंदन धारण करें और इसे ऐसा कहा जाता है, ऐसे में जो भी प्रभु को इस तरीके से हरी चंदन लगाता है तो श्री नारायण उसे एक बार जीवन में गले जरूर लगाते हैं। वहीं तुलसी की जड़ की मिट्टी भी आपको मस्तक पर धारण करनी है। तुलसी की माला गले में अगर धारण कर लेते हैं तो अचानक से मृत्यु भी आ जाए, देखिए व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में वो श्री नारायण का महाभक्त होता है, उसे वैकुंठ में वास मिलता है। इस चीज को आप बिल्कुल नोट कर लें, जीवन संभल जाएगा, भाग्य भी बदल जाएगा, सदा सर्वदा के लिए खुशियाँ आ जाएंगी। तो करके देखिएगा, उचित उपयोगी रहे तो राधे राधे जरूर लिखें। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है, उस समय अगर तुलसी की लकड़ी उसकी चिता पे डाली जाती है तो वो सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। इतनी महिमा तुलसी की लकड़ी की कही गई है। अगर तुलसी मुख में रखी जाए जीवा में तो उसे भी वैकुंठ में वास मिलता है। आप सभी आप जानते होंगे। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही है। अगर मैंने आपको उचित उपयोगी जानकारी दी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें।